क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का एक प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे हल करके बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट भी कर पाएँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात नदी के किनारे। दूसरा है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था? तो किसने किया था? मेसोपोटामियन ने किया था। तीसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो इसका आएगा बाइबिल। चौथा है, यायावर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा आपका घुमक्कड़। पांचवा, कुरलताई क्या थी? तो इसका आंसर आएगा मंगोलों की सैन्य टुकड़ी। छठा, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर आएगा तेमुजीन। तो ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इनको भी हम भरेंगे। तो पहला है, मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रेसेप ने। अगला है, राजा जिमरिलिंग का राजमहल डेडेस में स्थित था? तो कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में। तीसरा है, असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक महत्वपूर्ण पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो अश्शुर्बनपाल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अश्शुर्बनपाल। चौथा है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारा गापा डेडेस थी? तो इसका आंसर आपको कर लेना है। और चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई सैन्य टुकड़ियां बनाई थी जिन्हें कहा जाता था? क्या कहा जाता था उन्हें? नायोन। नायोन है ये आपका। अगला है, मंगोल शासन में संचार और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी डेडेस नमक कर अदा करते थे? तो ये भी आपको भरना है। और डेडेस मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खां की विदा संहिता कहा? तो इसका आएगा आपका यासा। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से आप। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें आपकी जोड़ियां है। तो ये यहाँ से है आपकी पहली जोड़ी। कुबलाई खान का राज्यारोहण कब किया था? 1960 को। दूसरा है, चंगेज खां की मृत्यु तो कब हुई थी? 1227 ईस्वी को। तीसरा है, तैमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक? तो इसका आएगा 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी। गिलगेमिस, तो इसका आएगा महाकाव्य। पांचवा है, सारगोन। तो सारगोन क्या आएगी? सुमेरिया। छठा है, असुर बनीपाल। तो इसका आएगा असीरिया। छठी जोड़ी आपकी। तो स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर। तो कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना पड़ा गया? 3000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है, षष्दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में। चौथा है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसका आएगा आपका चौथे का होर्ड मंगुदाई। और पांचवा, चंगेज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। छठा, चंगेज खां के पिता एसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? किमात कबीले के। सातवां, मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली जाति के निवासी थे ये। तो ये आपके
एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं, कंप्लीट करें। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न सत्य असत्य है, तो इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन-किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई? 7वां गिलगेमिस महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी षष्टिकाओं पर रचा गया था? और ये यहाँ से आपका 8वां, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? 9वां, जी गुजरात से आप क्या समझते हैं? तो स्क्रीनशॉट लें यहाँ से आप। और ये आपका 10वां प्रश्न है, तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप और कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ पे आपका 14वां, 15वां, 16वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट लें इतने प्रश्नों का। इसके बाद ये आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। और ये आपका यहाँ पे 23वां प्रश्न है। सारे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें।